अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल education.com। हम लोग 9th क्लास की केमिस्ट्री जो है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसको हम चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हम अपनी फर्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, जो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। अगर हम देखें तो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ना है, बेसिक्स। इसमें हमने बेसिक्स पढ़नी है, ठीक है, केमिस्ट्री की। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, ठीक है। तो मतलब इस चैप्टर में हम केमिस्ट्री की बेसिक्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। उसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे केमिस्ट्री की, ठीक है। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ मैटर, ठीक है। मतलब हमने देखना है कि उसकी कंपोजिशन क्या है, मतलब वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है। दूसरा, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है। थर्ड में हम उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। उसके बाद हम रिएक्शन ऑफ मैटर देखते हैं। मतलब रिएक्शन ऑफ मैटर हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास दो सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। उनके दरम्यान में आपस में रिएक्शन होता है, ठीक है। और उनके रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास दो सब्सटेंसेस बनते हैं, ठीक है। हम उसको प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं। लेकिन वो जो दो प्रोडक्ट्स होंगे, एक भी प्रोडक्ट हो सकता है, वो दो प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो जो प्रोडक्ट्स होंगे वो हमारा जो रिएक्टेंट्स होंगे जो हमने पहले उसको दिया, मतलब जो दो हमारे पास पहले सब्सटेंसेस थे उसको हम रिएक्टेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो दो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो सब्सटेंसेस से बिल्कुल डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है? रिएक्शन ऑफ मैटर होता है, ठीक है। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें केमिस्ट्री की, तो हमारे पास ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में यूज़ होती है, ठीक है। मेडिसिन में यूज़ होती है, ड्रग्स में यूज़ होती है, सोप मेकिंग में, डिटर्जेंट्स मेकिंग में, पेपर में, ठीक है, पेपर मेकिंग में यूज़ होती है, प्लास्टिक्स में, पेंट्स में, पिगमेंट्स में, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स में यूज़ होती है। अगर हम पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये हमारे पास वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि ऑयल और गैसेस वगैरह से जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो हमारे पास रबर, प्लास्टिक वगैरह, पेंट्स वगैरह जो हमारे पास पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद सोप, डिटर्जेंट्स, पेपर, प्लास्टिक, पेंट, पिगमेंट्स बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास कलरिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, कलरिंग एजेंट्स होते हैं। उसके बाद इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड। अगर हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड को देखें तो हमारे पास जो पेस्टिसाइड्स है, सॉरी, ठीक है, वो हमारे पास किल करता है फंगस को, बैक्टीरिया को और इंसेक्ट्स को भी। जबकि अगर हम इंसेक्टिसाइड्स देखें, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स जो है ना हमारे पास स्पेसिफिकली इंसेक्ट किलर होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम ब्रांचेस देखें केमिस्ट्री की तो हमारे पास इसमें 8 ब्रांचेस आती हैं, ठीक है। 8 ब्रांचेस होती हैं हमारे पास इसमें। उन ब्रांचेस में हमारे पास आ जाती है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, हमारे पास ब्रांच है केमिस्ट्री की इन विच वी डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलॉन्ग विद चेंज इन दैम, ठीक है। मतलब इसमें हमने क्या देखना है कि एक हमारे पास मैटर है, ठीक है, उसकी कंपोजिशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान जो रिलेशन है हमने उसको देखना है, ठीक है। कंपोजिशन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो किन चीज़ों से मिलकर बनी होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कलर, उसकी सॉफ्टनेस, ठीक है, उसकी हार्डनेस, ठीक है, उसकी हार्डनेस देखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है, ठीक है। और उसके अलावा जो इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन में चेंज आएगा उसको भी हम फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसी होती है ये देखते हैं, ठीक है। इसमें हम गैस का, लिक्विड का और सॉलिड का बिहेवियर देखते हैं, ठीक है, कि वो किस तरह बिहेव करता है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर का इफ़ेक्ट देखते हैं, ठीक है, कि इस पर मैटर पर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या होगा, ठीक है। और हम रेडिएशन देखते हैं मैटर पर कि जो हमारी रेडिएशन है वो मैटर पर क्या इफेक्ट करेंगे, ठीक है। रेडिएशन बेसिकली रेज होती हैं, ठीक है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकल रही हूँ। अगली ब्रांच आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है? स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन को हम अगर कंबाइन कर ले तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड वगैरह बनेगा, उसको हम कह देते हैं ये हमारे पास उसका डेरिवेटिव होता है, ठीक है। अब कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड जो है ना, इससे हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, और मॉलिक्यूल कोवलेंट बॉन्ड से बनता है हमारे पास, ठीक है।
कोवलेंट बॉन्ड से हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, हमारे पास दो एटम्स के दरमियान, ठीक है, दो एटम्स हैं, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होनी है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो एटम का लास्ट शेल होता है, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम कह देते हैं कि वो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास कैसे बनता है कि दो एटम्स होते हैं, ठीक है, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो आपस में शेयरिंग करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, हमारे पास ये जो है हमारे पास नेचुरली भी होते हैं, बन जाते हैं, ठीक है, हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन्स वगैरह जो हैं, ठीक है, और ये हमारे पास लेबोरेटरीज में भी इनको तैयार किया जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें हम क्या डिटर्मिन करते हैं, स्ट्रक्चर डिटर्मिन करते हैं और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को डिटर्मिन करते हैं, ठीक हो गया कि वो किन किन चीज़ों से, मतलब उसका कंस्ट्रक्शन क्या है उसकी, ठीक है। दूसरा हम उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारे पास आ जाते हैं प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, वो हमारे पास पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास इसका यूज़ होता है। अगर हम पेट्रोकेमिकल्स की बात करें तो वो वही होते हैं हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास ऑयल गैसेस वगैरह से मिलकर बनता हो, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली ड्रग्स, ठीक है, या हम उसको मेडिसिन भी कहते हैं, ठीक है, इनकी प्रोडक्शन होती है,